हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज ये आपकी सीडीपी क्लास रहने वाली है, जो कि आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन के बेस पर होगी। जितने भी आपके सीटेट के पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाएंगे और उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट है। इससे पहले जो आपका 7 जुलाई को पेपर हुआ था, हमने उसके क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, चाहे आपका पेपर 2, सभी क्वेश्चन जो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए और उन सभी की पीडीएफ, उन सभी के नोट्स वगैरह जो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर हम बात करें आपका यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यह है आपका के सामने पहला क्वेश्चन, जीन प्याजे। जीन प्याजे आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपका हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इस बार भी आया है और आगे भी आएगा। ये आपका कह सकते हो एक ऐसा है जो कि हर बार, चाहे आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सभी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी, तो इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से जो आपको बताना है, जीन प्याजे के अनुसार ज्ञान क्या है। ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे बेस्ट ढूंढना है। ठीक है, ये बताना है जीन प्याजे के अनुसार जो आपकी नॉलेज है वो क्या है। तो बताइए सबसे पहले क्या है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ माप सकते हैं। चलिए आगे क्या बताया कि पर्यावरण में निष्क्रिय रूप, निष्क्रिय हो गया। ठीक है, निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित हो, ये अच्छी चीज़ें दी है। देखो, अगर बोलता है निष्क्रिय वाला चीज़ें बोलता तो आपके यहाँ पर क्या हो जाती, गलत। लेकिन इन्होंने क्या कहा, निष्क्रिय बेस पर ना होकर क्या है, बच्चों को निर्मित करना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। अंतःक्रियाओं के माध्यम से जो है बच्चे जो है क्या करते हैं, बजाय जन्मजात और आपका प्रदत्त होते हैं। क्या जीन प्याजे ने ऐसा कहा था कि बच्चे जो अंतःक्रियाओं से नहीं सीखते। चलिए आगे देखेंगे आपका लास्ट ऑप्शन। इन्होंने क्या कहा, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया से सह निर्मित होते हैं। अब ये देखो, ज़्यादा जानकार, आपका मोर नॉलेजेबल किसके बारे में कहा गया और किसने दिया था। तो ये तो आपका होगा नहीं, जीन प्याजे ने नहीं कहा था। तो बताना इसमें सब आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वाइगोस्की, क्योंकि वाइगोस्की ने आपका बताया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ नहीं होगा। तो बाकी बताइए, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के है वो इंग्लिश मीडियम की तरफ से आंसर दे, जो हिंदी मीडियम के है वो हिंदी मीडियम से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने क्या बताया, बच्चे जो है सक्रिय रूप से सीखते हैं। इन्होंने क्या कहा, निष्क्रिय नहीं है। तो सिंपल सी बात है, क्या है, बच्चे सक्रिय है। और आपका जीन प्याजे किस पर फोकस करते हैं, आपका एक्टिव पार्टिसिपेट पर। और इन्होंने यही कहा है कि बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट में रहकर बच्चा सीखता है। बच्चा जो है ज्ञान खुद के द्वारा निर्मित करता है, अपने अनुभव से सीखता है। तो यही तो सब आपका जीन प्याजे ने कहा था। तो बिल्कुल सही है। बाकी सब क्या है, जन्मजात है। जन्मजात होना बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। आप क्या कह रहे हो, बच्चे बस जन्मजात है उसके बाद में कुछ नहीं सीखता। तो ऐसा तो नहीं है, ये कट हो जाएगा। ये वाला आपका वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था, फर्स्ट भी आपका नहीं होगा। क्योंकि आपने क्या कहा, परिवर्तन को माप रहे हो आप विश्वसनीयता के साथ। ऐसा थोड़ी आप पूरे परिवर्तन को बता सकते हो, हाँ इतना परिवर्तन हुआ, 5%, 10%, फिक्स नहीं बता सकते। इस वजह से फर्स्ट भी नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड, बिल्कुल सही है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम बात करें आपके जीन प्याजे के ज्ञान का निर्माण जो है बच्चे सक्रिय रूप से करते हैं, ये आपका प्याजे ने कही थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे नोट डाउन करना। ठीक है, साथ के साथ अपने नोट्स बनाना। इन्होंने क्या कहा, ना केवल जानकारी प्रदान करता है, ठीक है, बल्कि सक्रिय रूप से उसे पता लगाता है और उसमें अंतःक्रिया करता है। ये भी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अंतःक्रिया में जो आपका स्कीमा, मानसिक प्रतिनिधित्व कौन करता है, आपका स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, जो भी आपकी मेंटल प्रोसेस में जो भी आपकी नॉलेज है ना, वो स्कीमा में सेट होती है। अलग अलग आप कह सकते हो फोल्डर बने हुए होते हैं। जिस प्रकार से कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हो आप, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मिल जाए, ऐसे आपके माइंड में फोल्डर है। तभी आपको पता रहता है कि हाँ ये सीडीपी की क्लासेज है, हिंदी की क्लासेज है, इस प्रकार से। तो ये क्या होता है आपका, इसमें बच्चा नई नई स्थिति में, नई नई चुनौतियों में जो है अनुभव करता है और उसी के अनुसार जो है संशोधित तथा अनुकूल बनता है। ये आपका जीन प्याजे, ये आपकी पूरी थ्योरी इसमें आ गई। इसी तरीके से करते हैं हम आपका बिल्कुल डिटेल में, ताकि आपको दोबारा से ये चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, पेपर में आ चुके हैं आपके सभी क्वेश्चन। पीवाईक्यू है, एक भी क्वेश्चन अपने पास से नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि सीटेट में आपका पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ सीटेट बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आपको आंसर बताना है, किशोर अवस्था के बारे में कौन सा सही नहीं है। नेगेटिव देखना है, एडोलसेंस के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए, विभिन्न संस्कृतियों में बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। चलिए, किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे है आपके यहाँ पर, किशोर अवस्था में सामान्य तौर पर यौवन शुरू हो जाता है और वह प्रक्रिया जो यौवन, जो आपका यौन परिपक्वता और आपका प्रजनन की क्षमता की ओर लेके जाता है। चलिए, किशोर अवस्था बाल्य अवस्था और वयस्कता के बीच
विकासात्मक संक्रमण है जिससे शारीरिक आपका संज्ञानात्मक मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो बताना है कौन सा आपका सही होगा। ये आपका यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हो, हिंदी में भी, ठीक है। और हमें आपको मेन आपको फोकस रखना है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। आपसे सीटेट वाले नहीं पूछेंगे आपने हिंदी में क्वेश्चन लगाया था या फिर इंग्लिश में। तो बताइए कौन सा है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, एडोलसेंस जो है सामाजिक रचना है, बिल्कुल ठीक है, आपका सोशल के बेस पर होती है। आगे इन्होंने क्या बताया कि इसमें जो आपका एडोलसेंस है वो क्या करता है, आपका यहाँ पर दोनों के बीच का किस किस का आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आपका परिपक्वता और प्रजनन की क्षमता की ओर लेकर जाता है। चलिए ये भी ठीक है। तो बताना है कौन सा आपका गलत है। तो गलत क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या दे दिया, आपका दे दिया एक समान, ठीक है, एक समान तरीके से, सिमिलर मैनर, ठीक है। सिमिलर नहीं होती कोई भी चीज़, आप अपनी गति से सीखते हो, आप अपने तरीके से सीखते हो। और ये क्या कह रहे हैं, विभिन्न संस्कृति की, जब विभिन्न संस्कृति की बात कर रहे हो तो एक समान कैसे हो सकती है, सारी संस्कृत अलग अलग है, एक समान नहीं हो सकती। तो इस वजह से आपका नेगेटिव सीधा बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस इस तरीके से आपको पेपर में करना है, सीधा आपको चीज़ें समझनी है। बाकी जो आपके बिल्कुल सही है। ये किशोर अवस्था की विशेषता मान लो, जहाँ पे भी आपने किशोर अवस्था के नोट्स बनाए वहाँ पर ये चीज़ें ऐड डाउन कर लो। किशोर अवस्था एक जटिल तथा बहुआयामी है और ये जैविक सामाजिक दोनों प्रकार के कारकों से प्रभावित होती है और इसमें विभिन्न पक्ष देखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे। PDF टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा एक निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो बताना है गोल ओरिएंटेशन कौन सा है, मिनिस्ट्री गोल, मतलब आपको क्या बताना है, किसी चीज़ में आप बिल्कुल मिनिस्ट्री निपुणता हासिल कर रहे हो। कहते नहीं भाई तू तो इसमें मास्टर हो गया, मास्टर मतलब आपने उसमें बहुत ही अच्छी उपलब्धि, आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, वो चीज़ें बतानी है किसके कारण होती है। चलिए यहाँ पर क्या, अपमान के डर से, भाई तुम ऐसा करो कि आपको अपमान लगता है, इस वजह से कोई भी असफलता सजा से बचने के ऊपर ध्यान दोगे, भाई ऐसे तो कोई भी आप मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान दोगे, इस चीज़ के लिए कि हमें जो है दूसरे से बहुत अच्छा बनना है, इस वजह से हमें पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। कभी भी आप इस चीज़ में नहीं पढ़ोगे कि आपके दोस्त के सीटेट में 200 मतलब 120 नंबर है तो आपको 122 लाने, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे, ठीक है। आप इस वजह से नहीं पढ़ रहे, प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। और यहाँ पर तो मास्टर की बात हो रही है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में PG भी करते हो तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करोगे ना, ऐसे थोड़ी कि आपके दोस्त ने की तो आप भी करोगे, ये चीज़ें आपके लेवल पर नहीं होती। आगे क्या है, किसी कार्य कौशल को बेहतर समझने के लिए और ध्यान केंद्रित करने के लिए, तो ये चीज़ें सही है, क्योंकि फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क, बिल्कुल सही है। हम किसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए, अपने कौशल को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मास्टरी हासिल करते हैं। किसी चीज़ को बार बार करोगे तो आपको उसमें मास्टरी हासिल होने लगती है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही है। बाहरी पुरस्कार, आप क्या करोगे, एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए, कि अगर आपका CTET पास हो गया तो आपकी जो है मम्मी जो है आपको 2 चॉकलेट देगी, क्या इस वजह से CTET पास कर लोगे, कभी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें क्या है आपकी गलत है। समझ में आया किस तरीके से आपको क्वेश्चन पर जाना है, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। लक्ष्य विन्यास अभिविन्यास में निपुणता को प्राप्त करने के लिए अपने कौशल तथा कार्यों की समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने, असफलता से बचने की बजाय अधिगम और विकास का कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं और असफलताओं का सामना भी करने के लिए डटे रहते हैं। ये सारी चीज़ आगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी जो थी बहुत गलत थी, क्या आप ग्रेड के लिए काम कर रहे हो, दूसरे से बेहतर बनने के लिए, ये सब चीज़ें गलत थी। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर आपको बताना है प्रगतिशील इस बार भी 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, और पहले भी आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में आता है। तो बताना है कौन सा है। और ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। पेपर जो है आपका इससे भी पास हो जाएगा अगर आप इन्हें डेली देखते हो और क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके को समझते हो, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है पूरा सिलेबस करो, सारी चीज़ें करो, नहीं। अगर PYQ अच्छे से कर लिए ना, अगर आपको PYQ समझ में आने लगे कैसे आंसर पे जाते हैं, तो काम हो जाएगा। मेन क्या है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं ना हमें, तो ठीक है। इसमें क्या बताना है, सबसे बेस्ट ढूंढना है कौन सा है। शिक्षक बच्चों के स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके अधिगम को हस्तक्षेप नहीं करता। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और आपका प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। चलिए, शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मचान भी प्रदान करता है। चलिए भाई, अच्छी चीज़ है। आगे बात करेंगे। शिक्षक जो है पाठ्यक्रम में मानकों को कड़ाई मतलब आपका बिल्कुल सख्ताई से, आपका कड़ाई से, ठीक है, पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
ठीक है, आप उन्हें कह रहे हो भाई ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो फोर्थ तो आपका ऐसे ही कट हो गया, फोर्थ तो है ही नहीं, बिल्कुल अपोजिट था। बाकी देखो, चलो बताओ कौन सा आंसर होगा, साथ के साथ आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर होगा। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर नंबर जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड क्या होगा, चलिए समझते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत आराम से आप जा सकते थे। जैसे कि क्या है आपका यहाँ पर, इन्होंने बताया ज्ञान और प्राधिका, आप अथॉरिटी देने के लिए कोई भी चीज़ नहीं कर रहे। दूसरा, टीचर यहाँ पर प्राथमिक स्रोत नहीं है, टीचर जो है आपकी सुविधादाता का काम करता है। जब आप प्रगतिशील की बात करते हो, इसमें जो आपका प्राइमरी सोर्स है वो कौन है आपका यहाँ पर, स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, इस वजह से। आगे बात करेंगे यहाँ पर स्वतंत्र रूप से सीखने देते हैं, और ये कहते हैं कि हम आपके लर्निंग में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब हम आपका घुसेंगे नहीं। अगर आप ये कहो क्लास में जाके कि बच्चों आपको जो पढ़ना है पढ़ो, जो भी करना है करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और आप जाके आराम से बैठे हो स्टाफ रूम में, क्या ये पढ़ाने का अच्छा तरीका है? खुद ही सोचो, नहीं है तो बस इस तरीके से हटाना था। कह क्या रहा है बस ये समझ लो। क्या आ गया आपका, थर्ड बिल्कुल सही है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्यों, इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड में क्या बताया कि शिक्षक जो है बच्चों के प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रदान करेगा। ठीक है, TLM आपका होता है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनका यूज़ करेगा, और आवश्यकता पड़ने पर मचान भी देगा। मचान मतलब जहाँ पर भी बच्चों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आप हेल्प करोगे उसकी। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में जहाँ पर भी उसे डिफिकल्टी हो रही है आप उसे आगे समझाओगे, बताओगे। मचान किसने दिया, वाइगोस के दोबारा से क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ये आपका यहाँ पर डिटेल में दिया, आप इसे पढ़ सकते हो, बाकी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, PDF आपको मिलेगी। आगे बात करेंगे, आपका ये आपसे पूछा है, प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की बजाय जो है क्षमता, जैसे अक्षर X को अज्ञात की मानने की क्षमता है, खालिस्तान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खालिस्तान सीखने में सक्षम बनाती है। देखो इन्होंने क्या कहा कि कोई बच्चा है, चिन्हों के प्रयोग करने की क्षमता, ठीक है, उसमें X जो है आपका मानते हैं ना कि अज्ञात अंक के लिए। तो अगर बच्चा ये चीज़ें अपने आप में डेवलप कर पा रहा है तो कौन सी स्टेज है, और साथ ही साथ वह क्या बनाने में बच्चों को सक्षम करेगी, बताइए क्या बनाने में, संरक्षण, क्रमबद्धता, औपचारिक आ जाएगा, मूर्त आ जाएगा, मूर्त आ जाएगा, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। बहुत ही एक चीज़ पकड़ लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, क्रमबद्धता की बात हो रही है, गणना की बात हो रही है, बीज गणित की, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों है, चलिए समझते हैं। एक तो आपका यहाँ पर क्या दे दिया, आपका बच्चा खुद से जो है अज्ञात, मतलब ऐसी चीज़ों का भी प्रयोग कर पा रहा है जो उसे पता नहीं है, फिर भी वो इमेजिन कर पा रहा है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग लगा पा रहा है। तो क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो मूर्त तो होगा नहीं, ठीक है, कंक्रीट नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, फॉर्मल बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट भी सही है और आपका फोर्थ भी, ठीक है, अभी तक तो दोनों सही है, फॉर्मल आगे। आप क्या करेंगे, संरक्षण कराए, क्रमबद्धता कुछ भी नहीं है ऐसा तो, ठीक है, संरक्षण की क्रमबद्धता की नहीं, वो क्या कर रहा है, बच्चा गणना कर रहा है, और बीज गणित की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, क्योंकि X वगैरह का प्रयोग किस में करते हो, ये सब किसकी बात बता रहे हैं, चिन्हों की बात कर रहा है, तो किस में आ जाएगा, बीज गणित की, मैथ की बात हो रही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका CDP में पूछा गया था। तो मैथ के भी क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है, याद रखना। ये जो आप क्लासेस कर रहे हो ना, इससे 30 नंबर नहीं आएंगे, इससे जो है आपके जो बाकी के आपके 70-75 क्वेश्चन होते हैं ना, सारे पैडागोजी के मिला के, उसमें हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड सिलेबस है। तो लिमिटेड सिलेबस में कहाँ से टीचर आपके लिए अलग अलग चीज़ें लेके आएगा, नहीं आने वाले, तो वही कॉन्सेप्ट घुमा फिरा कर आएंगे। तो बस आप ऐसी ही तैयारी करते रहो, सिलेक्शन आपका दूर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या बताना है, इसमें से बताना है किसमें जो है बच्चा ज़्यादा आप कहोगे किसमें विश्लेषण कर पाएगा। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, पहले इसे बाद में देखेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, दूसरा देती हूँ गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हो। किस में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा लगी, गांधी जी के बारे में क्या समझते हो इसी में लगी, क्योंकि आपने रट रखा है कि गांधी जी का जन्म जो है गुजरात में हुआ था, पोरबंदर गुजरात, ये आपने रटी हुई चीज़ है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें गांधी जी के बारे में क्या समझते हो, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ, ठीक है, कोई क्या कहेगा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कराया, कोई क्या कहेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या आप अपने विचार दोगे, इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग लग रही है, आप इस पर सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि गांधी जी आखिर में आपके लिए, मतलब देश के लिए क्या क्या, ठीक है, देश के लिए अच्छा किया बुरा किया, इस चीज़ पर। तो ये क्या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता। अब वही आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्या है आपका यहाँ पर दिया है, 2 किले आपका मंकी बर्ड, ठीक है, तो इसमें पूछा है मंकी बर्ड का नायक कौन था, तो एक आंसर में आपको मिल जाएगा जो भी होगा। तो ये तो आपका कुछ भी थिंकिंग नहीं लगी। कथांक क्या था ये भी आप बता दोगे, ठीक है, विषय के बारे में क्या ये भी बता दोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उपयोग कैसे करते हैं,
ठीक है, प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, तो इसमें तो आपको सोचना पड़ेगा भाई, इसमें तो आप सोचोगे ना भाई कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे क्या सारी चीज़ें। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पर भी कैसे क्यों इन सब की बात आ जाए तो आपका आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में आपका आता है ओपन एंडेड और आपका क्लोज एंडेड, है ना, ये दो चीज़ें आती है। तो वही अगर क्लोज एंडेड है तो कभी भी आपका विश्लेषण की बात नहीं करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं करेगा, लेकिन वहीं अगर आपका ओपन है तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है, विश्लेषण की बात करता है। समझ में आई? चलिए ठीक है, ये मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है छात्रों का अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की संभावना अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावात्मक लगाव है। वे मानते हैं कि उनका होना जो है मायने रखता है। क्या ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, बताइए, सही है गलत है? भावनाएं जो है अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्टूडेंट है और वो कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने या कक्षा में रहने या स्कूल में जाने की अधिक संभावना ये है कि वो बहुत ही अच्छा करता है, उसे लगता है कि वहाँ पर जो है उसका मायने है, उसे मतलब जो है उसकी भी कोई वैल्यू है, ये अच्छा बच्चा सोचता, मतलब ये बच्चा जो है वहाँ पर सोच रहा है। आगे इन्होंने क्या बताया, रीज़न क्या दिया, क्योंकि भावनाएं जो है अधिगम में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये तो बात बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशन नहीं होंगे, अगर आप इमोशनली डेवलप नहीं होंगे तो आप पढ़ोगे कैसे, नहीं पढ़ सकते ना। तो यही चीज़ है, क्या करेंगे, ये आपके इमोशन को भी बढ़ाते हैं, इमोशन पर भी इफेक्ट पड़ता है। याद रखना, अधिगम के जितने भी आपके विकास के पक्ष है ना, वो आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं और अधिगम को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप फिजिकली ठीक नहीं हो तो आप मेंटली भी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में रिलेटेड है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही, क्योंकि ये इसकी व्याख्या भी करता है। क्योंकि चीज़ें सही दी, अगर बच्चे को लग रहा है वहाँ पर उसकी वैल्यू है तो वो रोज़ डेली जाएगा, उसे अच्छा लगेगा जाना, क्योंकि वो इमोशनली जो है वहाँ से जुड़ चुका है। वही चीज़ अगर आप बच्चों को ऐसा फील कराओ, भाई तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, भाई तुम्हारा क्या काम, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम क्यों आओ, तुम मतलब इस टाइप की अगर चीज़ें करोगे आप, इस टाइप के आप अगर बच्चों को टोन दोगे तो इससे क्या होगा, बच्चा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा और वो आना बंद कर देगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बच्चों को जो है इमोशनल भावनाएं भी जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, दोनों ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका यहाँ पर बताना है पाठ्य पुस्तक और मीडिया के विभिन्न आपके लिंगों का प्रतिनिधित्व क्या कितना और किसके तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने में किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा है ऐसा कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन है, तरीका है जिसे पूछने से जो है प्रोत्साहन बच्चों को मिलने वाला है। तो बताइए कौन सा है, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। लिंग पहचान को मजबूत करने से, लिंग स्थिरता को मजबूत करने में, लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाने में, लिंग भूमिका का आपका नम्यता को हतोत्साहित करने में। तो किस में जो है इन्होंने पूछा है प्रोत्साहन होगा। तो चलिए बताइए कौन सा होगा, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। कल इसे डिस्कस करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी जो है कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा आपके PYQ में लेके आई हूँ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए आपका एक अनुमेय और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। विभिन्नताओं के असमान और एक ही प्रकार की कमी को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति उदासीन हो जाओ, भाई ये तो गलत है ना। आप जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे नकार सकते हो, ये तो होगा नहीं। चलो ये तो होगा नहीं। विभिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया कि अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, टीचर को पाठ्यक्रम कौन सा लागू करना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा, समान पाठ्यक्रम, बिल्कुल गलत, पहले ही बताया समान गलत चीज़ें, ठीक है। एक जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आप एक जैसे हो ना ही आपको एक जैसा हम पढ़ा सकते, ठीक है। ऐसे हम बच्चों के साथ करेंगे, ठीक है। विभिन्नताओं को असमान तथा कमी के रूप में स्वीकार नहीं करोगे तो इस वजह से एकट हो गया। उदासीन आ गया, इस वजह से एकट हो गया। तो एकमात्र आ गया आपका फोर्थ। क्या करोगे आप, जो आपकी विविधता है उसे भी आप एक विशेषता के रूप में लोगे। तो बस आपका आंसर मिल गया, फोर्थ आपका बिल्कुल सही है। क्या करोगे, जो प्रत्येक बच्चों की ज़रूरत है उन्हें पूरा करने के लिए आप अपनी शिक्षण विधियों को अपनाओगे। अगर किसी को इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, आप दूसरा मेथड यूज़ करोगे। तो यही क्या है आपका, विभिन्न प्रकार की चीज़ें को यूज़ करना, TLM का यूज़ करना शिक्षण में। इसी से क्या होगी, आपका अधिगम, लर्निंग, आपका टीचिंग मटेरियल, टीचिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर यही पूछना चाहते हैं कि किससे लर्निंग बेहतर होगी, किससे जो है आपका यहाँ पर टीचिंग बेहतर होगी। यही आपका पूरे CTET का कॉन्सेप्ट यही है। तो आज हमने आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किए,
कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। जो भी सीटेट के लिए जुड़ना चाहते हैं, फ्री में आपकी क्लासेस कराई जा रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये डेली ऐसी क्लासेस चलेगी। और जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स में इनरोल करना चाहता है तो कर सकते हो, ठीक है। 999 रुपये मात्र आपके यहाँ पर फीस रखी गई, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 या दोनों एक साथ भी ले सकते हो, इतनी ही आपको फीस देखने को मिलेगी। तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। PDF नोट्स सारी चीज़ें जो है आपको फ्री में मिलने वाली हैं। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और होमवर्क का आंसर देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और कैसी लगी क्लास फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।